नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुषी का पंचम पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सूक्तियों के मोती। सु अर्थात अच्छी उक्ति, कही गई बातें, मौक्तिकम मोती। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। दिया गया यह पाठ नैतिक शिक्षा देने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ्यांश में अलग अलग ग्रंथों से इकट्ठा की गई विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षाएं देने वाले पद्य ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपं, श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। यहाँ सदाचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी स्वभाव, गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता के स्वरूप और श्रेष्ठ लोगों की संगति की प्रशंसा और सत्संगति के प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षा को अनुगमन करके अर्थात उसका पालन करके जीवन को सफल किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए श्लोकों के माध्यम से ये बातें बताई गई हैं। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्त का अर्थ होता है धन। एति आता है, च और याति च चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीण मतलब नहीं क्षीण हुआ। वित्ततः अर्थात धन क्षीण हुआ। वृत्तस्तु, वृत्त अर्थात चरित्र, तू मतलब तो, हतो हतः यानी कि सब कुछ नष्ट हो गया, मृत के समान है। तो इस श्लोक का भाव क्या है? वृत्त का अर्थात चरित्र का यत्नेन अर्थात प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर वित्त क्षीण हो जाता है अर्थात धन नष्ट हो जाता है तो अक्षीणो यानी कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यानी कि कुछ ज़्यादा नष्ट नहीं हुआ है। अगर आपका धन नष्ट हो जाता है, वृत्तस्तु हतो हतः, अगर वृत्त अर्थात चरित्र नष्ट हो जाता है तो हतो हतः अर्थात मृत के समान है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया था। अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। श्रूयताम सुनिए, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, श्रुत्वा च अवधार्यताम सुनकर, च और अवधार्यताम धारण करना चाहिए। धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः मतलब स्वयं के, प्रतिकूलानि प्रतिकूल जो हैं, परेशान न समाचरेत, परेशान का अर्थ होता है दूसरों के साथ, न मतलब नहीं, समाचरेत मतलब आचरण करना चाहिए। अर्थात जो अपने लिए प्रतिकूल है वैसा दूसरे के साथ आचरण नहीं करना चाहिए।
यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया था। अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं, जन्तवः मतलब प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तद एव ऐसा ही अर्थात प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचने मतलब बोलने में, का मतलब कैसी, दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए ऐसा ही अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया था। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति मतलब पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयं खुद ही, एव स्वयं खुद, एव ही खुद ही, न मतलब नहीं, अम्भः अर्थात जल, अर्थात नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती हैं। नदियाँ जल धारण करती हैं लेकिन वह खुद जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं मतलब खुद, न मतलब नहीं, खादन्ति मतलब खाते हैं, फलानि फलों को, वृक्षः वृक्ष अर्थात वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं। न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, न मतलब नहीं, अदन्ति मतलब खाते हैं, सस्य मतलब फसल को, खलु मतलब निश्चय ही, वारिवाः मतलब वारी पानी को वहन करने वाले अर्थात बादल। बादल जो फसल को पैदा करने में मदद करते हैं वह भी निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, न अदन्ति मतलब नहीं खाते हैं, सस्यम मतलब फसल को, अर्थात बादल भी निश्चित रूप से फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए ही, सताम मतलब संत लोगों की, सज्जन लोगों की, विभूतयः मतलब संपत्ति, यानी कि सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, और बादल जो फसलों को उपजाने में योगदान देते हैं वे भी फसल को नहीं खाते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। यह श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैर्गुणैः समः। गुणेषु एव गुणों के लिए ही निश्चय ही, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न कोशिश, पुरुषाई पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा, गुण युक्तो गुणों से युक्त, दरिद्रो अपि दरिद्र भी, न मतलब नहीं, ईश्वरई ईश्वरई का मतलब संपन्न, ईश्वर यहाँ पे संपन्न व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अगुणई बिना गुणों वाले, समः समान, अर्थात पुरुष को, पुरुषै सदा पुरुषों को सदा ही, गुणेषु एव गुणों के लिए ही, प्रयत्नः कर्तव्यः प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष को सदैव
निश्चित रूप से गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणों से युक्त, गुणों युक्तो दरिद्रोऽपि, गुणों से युक्त दरिद्र भी नहीं है संपन्न गुणे समः, गुणों से युक्त दरिद्र के समान संपन्न और अगुणी व्यक्ति भी नहीं होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है और उसके पास गुण है तो उसकी समानता बिना गुणों वाला संपन्न व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसीलिए पुरुष को सदैव ही निश्चित रूप से गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। अगला श्लोक है आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पूर्वा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्न छाया एव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरुवी, आरंभ में बढ़ती है, श्रेणी क्रमेण और क्रम से घटती है, लघ्वी पूर्वा, लघु पहले में छोटी होती है, लघु मतलब छोटी, पूरा पहले, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बढ़ती है। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध मतलब पहले के समय यानी कि दोपहर से पहले का समय, और अपरार्ध यानी कि बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, भिन्ना अलग अलग, छाया एव छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल सज्जनानाम, खल मतलब दुष्ट, सज्जन मतलब सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। अब देखिए इस श्लोक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि आरंभ गुरुवी, आरंभ में बढ़ती है, श्रेणी क्रमेण मतलब क्षय होती है, कम होती चली जाती है, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, आरंभ में बढ़ती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ मित्रता की बात की जा रही है जो छाया के समान है। अब यहाँ पे सज्जन और दुर्जन दोनों की मित्रता की बात की जा रही है। तो श्लोक की पहली पंक्ति में दुर्जनों की मित्रता की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि खल व्यक्तियों की अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की जो मित्रता है वह पूर्वार्ध की छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो आरंभ में यानी कि शुरुआत में गुरुवी अर्थात बड़ी होती है, गुरु होती है, बड़ी होती है, और श्रेणी कम होती जाती है धीरे धीरे, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, वैसे ही वह कम होती चली जाती है। जैसे हम छाया देखते हैं, हम अपनी छाया को देखते हैं, तो जब सुबह का समय होता है तो हमारी छाया बड़ी दिखाई देती है, जैसे जैसे दोपहर आती है हमारी छाया कम होती चली जाती है। वैसे ही दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वह पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है, समय के साथ कम होती चली जाती है। अब आरंभ में यहाँ पे दुष्टों की मित्रता को अधिक और बाद में कम क्यों बताया गया है? जब तक दुष्ट व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही मित्रता करते हैं, जब तक कि उनका अपने मित्र से स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तब तक उनकी मित्रता अच्छी रहती है, और धीरे धीरे जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो उनकी मित्रता कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से उनकी छाया क्रम से घटती चली जाती है। अब सज्जनों की मित्रता की बात की जा रही है। सज्जनों की जो मित्रता है वो अपराह्न की यानी कि अपरार्ध की छाया के समान होती है, यानी कि दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। लघ्वी पूर्वा पूर्व में छोटी होती है, वृद्धमती च पश्चात और बाद में बढ़ती चली जाती है, यानी कि पहले उनकी मित्रता कम होती है और जैसे जैसे वह
अपने मित्र का साथ देते जाते हैं, उनकी मित्रता और घनिष्ठ होती चली जाती है। उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसके मित्र संपन्न हो या उसके पास कुछ हो या ना हो, इस बात का उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की मित्रता सज्जन लोगों की होती है। इसीलिए इस पद्य में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति की मित्रता पूर्वार्ध और अपरार्ध के समान भिन्न भिन्न होती है। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता पूर्व में तो बड़ी होती है, छाया के समान बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जबकि सज्जन व्यक्तियों की मित्रता अपरार्ध के समान पूर्व में तो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। अगला श्लोक, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महिमण्डलमण्डनायः हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता मतलब गए, भवेयु हंसा, हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, मही मंडल मंडनाय, मही अर्थात धरती को अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए होते हैं। चाहे वो जहाँ कहीं भी जाएं, वह उस स्थान को सुशोभित कर देते हैं। कौन? हंस। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। हानिस्तु, हानि तो, तेषां मतलब उन की, ही मतलब निश्चय ही, सरोवराणाम उस सरोवर की है, येषां मरालय जिसके मराल अर्थात जिसके हंस, सह साथ में, विप्रयोगः मतलब अलग हो गया है। अर्थात यह कहा जा रहा है कि हंस तो क्या होते हैं, पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए होते हैं। वो चाहे जहाँ कहीं भी जाएं, उस स्थान को सुशोभित कर देते हैं। लेकिन हानि तो उस सरोवर की होती है जिससे हंस अलग हो जाते हैं। यह श्लोक सज्जनों के किस राजा से विलग हो जाने के संदर्भ में लिखा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सज्जन लोग तो जहाँ भी जाते हैं उन्हें वहाँ सम्मान प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनको अपमानित करके अपने पास से निकाल देता है तो उनकी ही हानि उसमें होती है। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। अगला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अप्पेया। गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुणों को जानने वालों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी कि गुण को जानने वालों में गुण जो होते हैं वो गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते मतलब वे, निर्गुणम प्राप्य यानी कि निर्गुणी को प्राप्त होकर, भवन्ति दोषा दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः, आस्वाद्य तोया अर्थात स्वादिष्ट जल वाली, तोय अर्थात जल वाली, आस्वाद्य मतलब स्वादिष्ट, तोया मतलब जल वाली, प्रवहन्ति नद्यः बहती हैं, नद्यः नदियाँ, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, समुद्रम आसाद्य समुद्र में, आसाद्य मतलब पहुँचकर या समुद्र को पाकर, भवन्ति मतलब होती हैं, अपेया मतलब ना पीने योग्य होती हैं। इसी प्रकार जो गुण हैं वो गुणियों के पास जब तक होते हैं वो गुण होते हैं, और जब वे निर्गुणियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वह दोष हो जाते हैं। जिस तरह नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, लेकिन समुद्र में पहुँचने पर वही जल अपेय हो जाता है, अर्थात ना पीने योग्य हो जाता है। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। आशा है आप सभी को श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।